हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ बिकॉज लास्ट वीक ही मेरा एग्ज़ाम था, तो आई जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम माई एग्ज़ाम। तो अब मैं रेगुलर रहूँगी। इनफैक्ट आफ्टर इंटीग्रेशन में बहुत सारी सीरीज़ लाने वाली हूँ जो आपके पूरे एग्ज़ाम तक हेल्प करेगा। तो मैं पूरे एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूँगी, तो प्लीज़ वीडियोज़ के साथ बने रहना, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने 7.7 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था, जो कि हमारे फॉर्मूला बेस्ड था। वो लास्ट में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना। तो टुडे विल डू द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्योंकि ये तीनों के तीनों इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 6 तक, 3 से लेके 6 तक ये सारे सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। तो मैं दो तीन क्वेश्चन या चार करवा दूंगी, बाकी आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले ना मैं कुछ आप लोगों को बेसिक समझाती हूँ, क्योंकि मैं ये लास्ट वीडियो से ही आपको समझाते हुए, जब से हमने सब्सटीट्यूशन किया था, ये सारी चीज़ें। देखो, मैंने आपको बताया है शुरू से कि अगर कभी भी आपके पास इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। यहाँ पे अगर मान लो आपके पास डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, और ये अगर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, बड़ी है, जस्ट बड़ी है इससे। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, अगर आपके पास एग्जांपल ले लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे ले लेती हूँ एक्स डी एक्स। और वी कैन टेक वन एग्जाम्पल, एक्स की पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे मैंने ले लिया लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये डी एक्स। तो आप देख सकते हो ना, नीचे डिनोमिनेटर की डिग्री टू है, इससे जस्ट एक कम है। यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री थ्री है, इससे जस्ट क्या है, एक कम है। एक ये केस बनता है। दूसरा केस आपका बनता है कि जब मैं यहाँ स्पेस छोड़ देती हूँ, फिर मैं इसी के नीचे लिख दूंगी कि करना क्या होता है। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, जब आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल्स लिख लेती हूँ मैं कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। डेक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, CUT में हो या फिर CBSE में हो। सिमिलरली अगर मैंने दे दिया एक्स क्यूब और नीचे एक्स क्यूब माइनस वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वी कैन सी यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम। तीसरा केस क्या हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है, आप खुद सोच के बताना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इस बार आपकी न्यूमरेटर की डिग्री क्या होगी, ऑब्वियसली बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, एक्स की पावर फोर अपॉन प्लस एक्स, और नीचे हम ले लेते हैं एक्स क्यूब, या फिर कोई भी डिग्री फोर से कम ले लेना ये। तो वी कैन सी हमारे पास ये तीन सिनेरियो बनते हैं। और देखो, ये तीन सिनेरियो अगर आप समझ गए ना, तो इंटीग्रेशन में अगर कोई पॉलिनोमियल या फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना इस टाइप के, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो, जब भी आपका न्यूमरेटर की डिग्री जस्ट बड़ी हो, तो ऑलवेज रिमेंबर, जो हम न्यूमरेटर होता है उसको कैसे बनाने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू मेक न्यूमरेटर सेम एज डिनोमिनेटर ऑफ सॉरी डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी डिफ्रेंसिएशन होता है ना, तो एक नया न्यू न्यूमरेटर बनाते हो। क्या बनाते हो, एक न्यू न्यूमरेटर बनाते हो पुराने की हेल्प से, ठीक है। जैसे एक एग्जाम यही वाला ले लेती हूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन बताओ कैसे है। एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, टू एक्स प्लस वन का तो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब आपको न्यूमरेटर को कैसे दिखाना है, टू एक्स जैसा बनाना है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर सकती हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो मोस्टली केसेस में बन जाता है, ठीक है। इस केस में भी जैसे बन जाएगा, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा बचता है वो इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, बनेगा, एक्स्ट्रा ज़रूर बनता है। तो आप वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जो इसके डिफ्रेंसिएशन से अलग है, हम उसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब आपका डिग्री सेम होता है, जब डिग्री सेम होता है, तो हम एक न्यू न्यूमरेटर बनाते हैं, न्यू न्यूमरेटर विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली द ओल्ड वन, विच इज सेम एज सेम एज डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, क्या आप इसमें देख रहे हो, नीचे डिनोमिनेटर में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ माइनस वन है, तो मैं क्या करूँगी, एक्स स्क्वायर मैंने क्या किया, प्लस वन किया, माइनस वन किया, ये आपने प्लस किया माइनस किया, और ये वाला माइनस वन आपका क्या है, ऑलरेडी ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, dx। अब जो सेम है, आपने सेम जिसको बनाया उसको एक साथ रखो, और जो एक्स्ट्रा बच गया उसकी इंटीग्रेशन क्या कर दो, अलग कर दो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे हो गया माइनस टू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो क्या मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसे सेम बनाने की कोशिश की, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका इंटीग्रेशन अलग कर दो। एंड द लास्ट जब न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो, बड़ी हो। जब न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती है, तो ये आपको सिखाया जाता है कि दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो इन केस यू हैव टू डिवाइड इट, और डिवाइड करने के बाद इस पूरे को कैसे लिखना होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर वाली फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमने उसमें वो किया था पार्शियल फ्रैक्शन में। सो ये मैं इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज इस पूरे चैप्टर का ना मेन पार्ट यही है। यहाँ मतलब मेन क्या बोलूँ मैं, पूरे इंटीग्रेशन में ना ये चीज़ें घूम फिर के आ जाती है। तो आपको पूरे इंटीग्रेशन में तीन चीज़ें याद रखनी है कि फ्रैक्शन के ये तीन फॉर्म हो सकते हैं, और जब भी आपको ऐसे दिखे तो आपको यही तरीका यूज़ करना है। देखो जैसे अब थर्ड क्वेश्चन में यू कैन सी यहाँ पे एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटिव डिग्री। अब देखो ये रूट है तो अभी मैं रूट को हमें इग्नोर करना है। जस्ट ये देखो, ये जो पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी भी डिग्री क्या है 2। जब डिग्री दोनों की सेम होती है तो व्हाट वी डू, हम न्यूमरेटर को बिल्कुल डिनोमिनेटर की तरह सेम बनाने की कोशिश करते हैं। सेम देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, डिनोमिनेटर डिग्री क्या है ऑलमोस्ट सेम है, तो हम क्या करेंगे सेम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ केस अलग है, यहाँ भी केस अलग है, तो मैं पहले आपको थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझाती हूँ। ओके, नाउ थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे डिग्री सेम है, सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे इसका, देखो मैं रूट इग्नोर करके बात कर रही हूँ बिकॉज अगर आप रूट अप्लाई कर देते हो तो ऑब्वियसली इसकी डिग्री 1 हो जाती है। ठीक है, तो मैं रूट इग्नोर करके बोल रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को बिल्कुल इसकी तरह सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, मुझे प्लस 6 चाहिए, तो व्हाट वी विल डू, हम एक्स स्क्वायर में एक बार प्लस 6 करेंगे और एक बार क्या करेंगे माइनस 6 करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, नाउ अब इन दोनों को अलग अलग कर दो जो आपने सेम बनाया, तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6, और यहाँ पे माइनस, और ये डी एक्स लगा, इनफैक्ट इंटीग्रेशन अलग ही कर दो, उड़ा दो बिल्कुल। 6 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6, और ये हो गया डी एक्स। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको 2/√2 दूँ तो क्या लिख सकते हो, क्या 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, वन में √2, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा √2 बचा। तो सेम देखो ये सेम चीज़ है, तो यहाँ पे क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी एक्स, और यहाँ पे 6 को बाहर ले लो, और ये बन गया डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब आप देख सकते हो ये आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड हो गया। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस x का मतलब x का होल स्क्वायर, 6 को क्या लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस, सॉरी फिर 6 बाहर, डी एक्स सेम यहाँ पे भी कर दो, ये हो गया आपके पास x का होल स्क्वायर, और 6 को क्या लिख सकते हैं हम √6 का होल स्क्वायर। क्लियर, नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x/2, तो ऑल यहाँ पे x कौन है, x है, तो x/2, राइट। फिर अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर a का स्क्वायर, तो क्या मैं इसे डायरेक्टली लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे a कौन है √6, और √6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 6/2 लॉग x प्लस अंडर रूट, और सेम ये मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, बिल्कुल जो है वो एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, ये तो आपने आइडेंटिटी अप्लाई की। यहाँ वाले के लिए ये हो गया 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास लॉग, ठीक है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स की तरह कौन काम कर रहा है, एक्स की तरह सिर्फ एक्स है, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे √6 का, तो ये आ जाएगा 6 प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सेम जो इसका फोर्थ सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट एक बार देख लेते हैं। ये रहा सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो यहाँ पे इस बार क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, पहले देखो डिग्री क्या है दोनों की सेम, तो मैं डिग्री तक सेम करके बता देती हूँ, उसके बाद फॉर्मूला आप लोग खुद अप्लाई करना। सेकेंड पार्ट, आई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसे हम पहले क्या बनाएंगे, डिग्री दोनों को जो हमारे न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर की तरफ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है 25 चाहिए माइनस, वो भी तो -25 प्लस 25, और ये वाला +3 आपका एज इट इज, और ये आ गया हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर -25, और ये हो गया डी एक्स। क्लियर, अब जो हमने सेम बनाया ये वाला पार्ट ये अलग कर देंगे, और ये वाला पार्ट हम अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -25 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -25 डी एक्स, गुड। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस, क्योंकि 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -25, और ये हो गया हमारे पास डी एक्स। क्लियर, तो यहाँ तो हम सेम देखो ये सेम केस बन रहा है 2/√2। इनकेस कभी डाउट हो ना तो आप अपने तरफ से कोई रियल नंबर लेके चेक कर लिया करो। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -25 डी एक्स, और ये हो जाएगा 28 बाहर आ जाएगा,
और इफ़ यू कैन सी तो हम इसे ऐसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये क्या है ए स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेकिन अंडर रूट में। जस्ट अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, तो पहले एक्स बाई टू, ठीक है, अंडर रूट में जो होता है वो एग्जैक्ट बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब जब ये माइनस ए स्क्वायर होता है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर बाई टू। तो ए क्या है आपके पास 5 है, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर। तो ये जगह 25/2, देन लॉग एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ लॉग जो भी टर्म आता है वहाँ पे प्लस ही रहता है, तो एक्स प्लस अंडर रूट, अब यहाँ जो एज इट इज़ है वो एज इट इज़ लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी। मैंने लास्ट क्वेश्चन में सी नहीं लिखा, शायद मार्क्स कट जाते, नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया प्लस 28, अच्छा अभी 28 तो बाकी है, ये वाला टर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ जो भी टर्म है वो एज इट इज उठा के लिख दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी, ऑलरेडी लिख चुकी थी तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्लियर, तो ये देखो दोनों क्या है, सेम पार्ट है, बस आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। डन। नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लॉजिक क्या लगाना है। अब इनमें अब आप देख सकते हो डिग्री ना तो जस्ट छोटी है, डिग्री ना तो सेम है, और डिग्री क्या है, या तो स्मॉल वाला केस है, ठीक है, तो वो वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं, हमेशा पावर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला केस होना चाहिए, या फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए। बट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 6, क्या हमने, बस ये लॉजिक याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या आपने 6 के लिए कोई फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। इट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट दिस फंक्शन वेयर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपको दिखे। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर और एक्स के बाद 6 को क्या लिख सकते हो, ताकि आप स्क्वायर, मतलब यू वांट स्क्वायर, और यहाँ पे भी आप चाहते हो स्क्वायर। तो बताओ बिना क्वेश्चन में चेंज किए हुए व्हाट यू कैन राइट, एक्स के 6 को ऐसे क्या लिखो, तो क्या यहाँ पे x3 लिखना पड़ेगा ताकि आप सॉल्व करो तो सेम x6 बने। सिमिलरली यहाँ पे क्या बने करना पड़ेगा, a3 करना पड़ेगा, ताकि देखो a3 का क्या हो जाए, a3 6 बन जाए। ओके, तो ये हो गया हमारे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ प्रॉब्लम इज जब हम ये फॉर्मूला कर रहे थे तो वहाँ पे 1 होता था, 1 के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था हमें, लेकिन यू कैन सी यहाँ पे 1 के अलावा एक्स स्क्वायर दिख रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर क्यों दिख रहा है। ये एक्स स्क्वायर सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स का होल स्क्वायर की जगह यहाँ पे कुछ है, तो कुछ है तो एक्स्ट्रा चीज़ तो आएगी। इसका मतलब यहाँ पे जैसे आप इसको फिक्स करोगे ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो गया। अब फिक्स कैसे होगा, ज़रा इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन देखना कुछ है क्या, इसका डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट ये कांस्टेंट को वी विल मैनेज, लेकिन पावर देखो, जैसे आप एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन करते हो क्या एक्स स्क्वायर आता है, इसका मतलब वी नीड टू मेक इट न्यूमरेटर को सेम एज डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, और हमें इसमें सब्सटीट्यूशन करना है। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको ले लो टी, ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो गया 3x स्क्वायर और dx इज इक्वल टू dt। क्लियर, तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, dt अपॉन में 3x स्क्वायर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, ये हो गया एक्स स्क्वायर एज इट इज, dx की जगह हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट dt अपॉन में 3 को मैं पहले बाहर भेज देती हूँ, और ये हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे रूट एक्स क्यूब को क्या लिया था आपने, टी लिया, तो ये बन गया टी स्क्वायर। अच्छा इससे मत घबराओ, कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट को तो हम कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, काम मैनेज कर सकते हैं। एक्स क्यूब ऐसे रखो, ये रहा आपका स्क्वायर। सो क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये जो आपका पूरा अजीब सा क्वेश्चन था कन्वर्ट हो गया किस में, डी टी अपॉन में टी का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर, राइट। देखो क्या आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/3 लॉग एक्स। तो वेट, यहाँ पे एक्स कौन है, यहाँ पे एक्स हमारा कौन काम कर रहा है, टी काम कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम टी प्लस अंडर रूट में क्या बताया हमेशा जो भी चीज़ है वो एग्जैक्ट लिख दो, तो ये टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। नाउ यू विल नॉट लीव योर क्वेश्चन इन टी बिकॉज वी हैव टू चेंज आर आंसर इनटू एक्स, तो लॉग एक्स टी की जगह क्या लिखोगे एक्स क्यूब
प्लस यहाँ पे जब एक्स क्यूब पुट करोगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन सेम होता है, बस यहाँ पे अगर आप ध्यान दे दोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका न्यूमरेटर भी क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाता है। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट मैंने लिख दिया, ये मैं आपके लिए छोड़ने वाली थी, देन आई रियलाइज कि नहीं ये थोड़ा सा अजीब है, अटपटा है, तो हम इसको मैं ही सॉल्व करवाती हूँ। नाउ अगेन, हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स स्क्वायर के लिए, राइट, स्क्वायर होनी चाहिए पावर। तो यहाँ पे 3 आए, 4 आए, 6 आए, 7 आए, कोई भी पावर आए आप उसको स्क्वायर की पावर में क्या करोगे, एडजस्ट। ऊपर वाले से डरना नहीं है, बिकॉज जैसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे न्यूमरेटर अपने आप क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, राइट। तो इसे क्या करेंगे हम, एक्स रूट एक्स एज इट इज डी एक्स अपॉन में एक्स क्यूब है, तो अब मैं यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक छोड़ती हूँ। यहाँ पे मुझे चाहिए स्क्वायर, ये रहा आपका माइनस, और यहाँ भी चाहिए मुझे स्क्वायर। अब बताओ विदाउट चेंजिंग दिस होल एक्सप्रेशन व्हाट यू विल राइट हियर, सोचो ज़रा। अब आपको चाहिए, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ चाहिए, और आपको कुछ ऐसा करना है कि एक्स की पावर क्या है, 3 है। सो व्हाट विल यू डू, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स और 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ ना, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो तो क्या पूरा एक्स क्यूब आ जाए। सिमिलरली ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, a3/2, ताकि मेरा क्वेश्चन ना बदले ना। ये देखो, ये दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। आई नो नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन एक बार इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे ना। अब अगर मैं यहाँ एक्स क्यूब की जगह मैं आपको एक्स की पावर 7 दे दूँ ना, यू नो हाउ टू राइट, अब आपको समझ आ गया होगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स की पावर 7/2, मैं 5 दे दूँ, मैं कोई भी पावर दे दूँ, तो एक बार सीख जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली करना आ जाएगा आपको हर क्वेश्चन के लिए। सो वॉट आई हैव टू राइट हियर, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा x3/2, a3/2। ये तो हमें पता नहीं, यहाँ a के साथ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम x के साथ आती है। तो जो प्रॉब्लमेटिक है उसको क्या ले लो, t ले लो। x की पावर 3/2 को हमने t ले लिया, डिफ्रेंशिएट करो तो 3/2 एज इट इज, एक माइनस कर दो, 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या 1/2 बचेगा, और dx इज इक्वल टू dt। इफ़ यू कैन सी x रूट हाफ को क्या लिख सकते हैं, रूट x लिख सकते हैं। तो यहाँ से dx की वैल्यू आ गई dt अपॉन में 3/2, इधर आके उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो गया, और x रूट को क्या लिख सकते हो आप, रूट x लिख सकते हो। जब आप क्वेश्चन में जाके चेंज कर दो, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये रहा रूट एक्स अपॉन में क्यूब। सो ये आ गया रूट एक्स, ठीक है। डी एक्स की जगह 2/3 को मैंने पहले बाहर भेज दिया, ये हो गया आपके पास डी टी अपॉन में रूट एक्स, और ये हो गया आपके पास अंडर रूट, हमने एक्स 3/t को टी लिया है, तो ये हो गया टी का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसको ऐसे लेके चलते रहो, एक्स देखो, अब रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया। सो इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू 2/3 डी टी अपॉन में बड़ा, ऐसे बड़ा सा लिखती हूँ मैं, टी का होल स्क्वायर माइनस a3/2 का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, टी स्क्वायर डी टी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2/3 लॉग एक्स, यहाँ पे एक्स की तरह कौन काम कर रहा है, टी, प्लस अंडर रूट, जो भी रूट के अंदर बिना सोचे समझे एग्जैक्ट लिख दो, तो टी स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा a की पावर 3, ये हो गया प्लस सी। कन्वर्ट योर क्वेश्चन इनटू एक्स, तो 2/3 लॉग मॉड, टी की जगह हमने क्या लिया था, x की बार 3/2 लिया था, हाँ 3/2 लिया था, तो t की वैल्यू पुट कर ले, x की वैल्यू 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ t, जैसे आप 3/2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा माइनस a क्यूब प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ दिस इज फिफ्थ फर्स्ट पार्ट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ना इसके सॉल्यूशन को लर्न करने से पहले आपको तो क्वेश्चन याद करना है, क्योंकि पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इसी मेथड से होगा। क्वेश्चन लर्न नहीं होगा तो चाहे आपको ये मेथड कितना भी आता हो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? तो देखो लॉजिक इज सेम, हमने सिर्फ डी एक्स अपॉन में किसका पढ़ के आया, नीचे रूट क्या होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए, या रूट हटा दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं ये तो कोर मैथ्स में चला जाता है। हमने बस पढ़ा है कि पावर में क्या होनी चाहिए 2, पर यहाँ पावर में कौन है 4। ऊपर से डरना नहीं है, रीजन इज जैसे हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में एडजस्ट करेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाती है। सो पहले नीचे एडजस्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स, और ये हो गया एक्स अभी एज इट इज बाहर रखो। पहले चाहिए मुझे पावर 2 चाहिए, पावर 2 चाहिए। अगर पावर 2 चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो 2 के पार्ट 2 इंटू 4 हो जाएगा। -1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको ले लो टी, तो यहाँ पे है हमारे पास लॉग एक्स का होल स्क्वायर इज अ प्रॉब्लम, तो
तो ये हो गया, इसको हमने टी ले लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। हाँ, मुझे पता है इसको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम करोगे, एक बार ज़रा खुद डिफ्रेंशिएट करना और फिर मेरे आंसर से मैच करना। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले पावर का करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 log x। ठीक है, हो गया पावर का। अब हम जाते हैं लॉग के पास। लॉग का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब आप तो थोड़े बड़े हो गए ना, तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ से बताती हूँ। देखो log x अपॉन में x, ये दिख रहा है आपको log x अपॉन में x। ठीक है, और क्या ये आपको dx दिख रहा है, log x 1/x dx। और बस ये 2 नहीं है ना, तो क्या मैं डायरेक्ट ये लिख सकती हूँ log x dx अपॉन में x, इसकी वैल्यू आप dt/2 लिखो। तो यहाँ पे अब इसको हम क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा dt, 1/2 को हमने बाहर भेज दिया, और अंडर रूट में ये हो गया आपके पास t की पावर 2 - 1। ओके, अब यहाँ पे बस क्या कर देंगे, अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स, यहाँ पे एक्स कौन है, टी, प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर -1 प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो ये हो जाएगा लॉग टी, हमारे पास क्या था, टी था लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर -1 प्लस सी। दिस इज आ फॉर्मूला। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन एवरीवन, टेक केयर।